हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 42 साइज़ के कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का कपड़ा है और ये हमारा अस्तर है जो मैंने 1 मीटर लिया है। तो देखिए पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। बन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 14.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15.5। 15.5 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6 इंच, चेस्ट है हमारी 42, उसका चौथा भाग होता है 10.5, कमर हमारी 38 का चौथा भाग होता है 9.5 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, कर्व से यहाँ पर हम आर्मोल का शेप दे देंगे इस तरीके से। गले की चौड़ाई लेंगे बैक में हम 2.25 इंच। गले की लंबाई मैंने 11 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ा गला कर सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे, तो बैक पार्ट रखकर हमें पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए मैंने सेम उसे सीधी लकीर कर लेंगे हम स्केल से। उधर आर्मोल की भी हम निशान लगा लेंगे जिससे आपको समझने में आसानी रहे। कि आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, जिससे मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल्स में बता रही हूँ इसीलिए। और गले की चौड़ाई देखिए हम यहाँ से 3 इंच लेंगे और गले की लंबाई हम 6.5 इंच लेंगे। तो इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। इसलिए बोल रही हूँ मैं, आप ध्यान से देखिएगा जिससे आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ये देखिए इस तरीके से शेप देना है। अब देखिए हमें बेल्ट का निशान लगाना है, तो बेल्ट हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है बेल्ट का, और स्केल से उसे सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए यहाँ से हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरीके से बेल्ट का शेप देना है। अब देखिए हम लोग फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से आधा इंच हम नीचे डाउन करेंगे इस तरीके से। आधा इंच इसलिए हम डाउन करें, तो हम यहाँ से 6.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसको सीधी ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए हमें ऊपर शोल्डर से यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए, और ऊपर शोल्डर से हमें यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगाना है। उसे इस तरीके से कटोरी का शेप देना है। देखिए इस तरीके से हम कटोरी का शेप दे देंगे। अब हम बेल्ट में देखिए 1.25 इंच हमें मार्जिन लेना है, क्योंकि वो सिलाई में जाएगा इसीलिए। तो बेल्ट में हम 1.25 इंच मार्जिन बढ़ा देंगे। अब हमने सारा ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप हर साइज़ की ब्लाउज की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट तरीका है। इससे आपकी कटोरी में एकदम फिनिशिंग आएगी और पफ भी अच्छा बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए वीडियो पूरी, स्किप मत कीजिएगा, जिससे आप फिर कटिंग में आपकी मिस्टेक हो सकती है इसीलिए। तो देखिए मैंने बेल्ट की कटिंग करनी है इस तरीके से हमें, और ये कटोरी है हमारी। इस कटोरी को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दूसरी कटोरी कटिंग करेंगे पेपर पर। तो देखिए हम दूसरा पेपर ले लेंगे। ये देखिए, अब इस पेपर पर हमें सीधी कटोरी को रखना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी को एकदम सही परफेक्ट में कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लेना है। अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ से हमें 1.5 इंच मार्जिन लेना है। ये देखिए यहाँ से 1.5 इंच पे मार्जिन लेना है हमें, और यहाँ से भी 1.5 इंच मार्जिन लेना है। अब इस दोनों का हमें हाफ़ करना है, यहाँ से यहाँ तक का। अब ये सेंटर में निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसको निशान से इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ से सिलाई के लिए, और इस तरीके से इसको इसमें मिला देंगे। ऊपर से भी देखिए हम आधा इंच मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए, और यहाँ से इस तरीके से शेप देकर हम इसको कटोरी का शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप कोई भी कटोरी को परफेक्ट एकदम अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। इससे हमारा पफ बहुत अच्छा आता है। ये देखिए हमारी कटोरी की
ये देखिए इस तरीके से सारे पार्ट मैंने ड्रॉ कर लिए। सारे पार्ट्स की हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मांगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। अब देखिए हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव्स की चौड़ाई हमें 10 इंच रखनी है और स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 11 इंच। पहले कपड़े को हम यहाँ से सीधा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम 11 इंच पे निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच सीधी लकीर करेंगे, स्लीव का शेप देंगे। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग उसे मार्जिन को प्लस करके निशान लगा लेना है। इस निशान को हमें इस तरीके से मिला लेना है। तो ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। सेंटर में हम कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पर हमें सिलकर अटैच कर लेना है। तो ये देखिए सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर कर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब हम टक्स लेंगे। कटोरी को इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। 3 इंच लंबा हमें टक्स लेना है। अब इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे और यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्ट पफ आया हमारी कटोरी का, आप देख सकते हैं। अब इसके साइड वाले पार्ट को अटैच करेंगे, इस तरीके से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। इसे ऊपर की तरफ इस तरीके से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने का बेल्ट की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो मैंने दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब हम मुकई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद पट्टी की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब इस वाली पट्टी को हमें जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब ब्लाउज, ये हमारी आई की पट्टी है। अब देखिए हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट पे हमें कमर पट्टी लगा लेनी है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने सीधी पट्टी ली है 1.25 इंच की, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हमें चुन्नट लेते जाना है। अगर आपके लिए कपड़ा कम है तो आप इस तरीके से भी सीधी पट्टी ले सकते हैं। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक पैर की सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो इस तरीके से आप पट्टी भी अटैच कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अपने गले की फिनिशिंग भी अच्छी आती है। और कपड़ा कम है तो आप सीधी पट्टी लीजिए, अगर कपड़ा ज़्यादा है तो आप पूरे पट्टी लीजिएगा। अब ये देखिए इस तरीके से हम गले पे पट्टी लगा लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से गले पे पट्टी लगी है। इसी तरीके से मैंने दूसरा गला भी तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो में। अब देखिए हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट में हमने जो कलर ड्रॉ किया था उसे हम डार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम 3 इंच पे डोरी का निशान लगा लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए। उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, फिर उसके ऊपर अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से अब कपड़े को हमें अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है।
अब देखिए यहाँ पे हम डोरी लगा लेंगे, जहाँ डोरी का निशान लगाया है। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं। इस तरीके से गला बनाने से क्या होता है, हमारी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, एकदम परफेक्ट सिलाई आती है गले पर। इसलिए मैं गला पहले ड्रॉ कर लेती हूँ, इसके ऊपर फिर सिलाई करते हैं। यहाँ पर हम दूसरी डोरी भी लगा लेंगे। अब देखिए सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट करना है। ये देखिए इस तरीके से जहाँ से हमने सिलाई करी उसकी थोड़ी दूर से हमें कट कर लेना है गले को। अब देखिए हम गले पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे यहाँ पर इस तरीके से, जिसे पलटने के बाद हमारे गले पर झोलना है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब नीचे की तरफ भी हम किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बना है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम टक्स लेंगे, 20 सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड करना है। टक्स की लंबाई हम 4.5 इंच रखेंगे। आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे। तो ये देखिए दोनों टक्स हमने बैक पार्ट में ले लिए हैं। अब हम देखिए शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को हमें इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। इसी तरीके से हम दूसरे शोल्डर पर भी सिलाई कर लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमने जॉइंट कर लिए हैं। अब देखिए दोनों साइड हमें स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारी ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको उसे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये देखिए हमारे ब्लाउज कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।